तो देखिए, तो जैसा कि पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ चुके थे। तो हमें पढ़ना है चौथा जो प्रकार होता है प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर हम चौथा प्रकार पढ़ेंगे, उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि पिछले टेंसों में हमने पहले पहचान पढ़ी, पहचान इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम पहचान सकें कि वो कौन से टेंस का वाक्य है। तो हम सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे, पहचान को ही पढ़ेंगे, और पहचान हमें पता होनी चाहिए। तो इसकी जो पहचान होती है वो होती है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। अब यहाँ देख रहे होगे कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी आता है। हाँ, आता है, लेकिन इनमें एक डिफरेंस रहता है कि इसमें क्या रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसमें साथ में समय दिया जाएगा, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समय तो दिया नहीं जाता है। अगर समय दिया गया है और रहा है, रही है, रहे हैं, तो वो कौन सा टेंस कहा जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लिखेंगे जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं तथा साथ में समय भी दिया जाता है, तथा साथ में समय भी दिया जाता है। हमें देखना है, एक तो रहा है, रही है पीछे, वाक्य के पीछे, और उसमें देखना है समय। अब समय के बारे में सबसे पहले डिसाइड करेंगे अपन, फिर इसके बाद रूल्स पर चलेंगे। तो यहाँ पर जो समय है, समय क्या दो भागों में बांट दिया गया है इसको, समय को, एक तो निश्चित समय है, एक अनिश्चित समय है। एक क्या है, अनिश्चित समय, अनिश्चित समय, एक दूसरा है निश्चित समय। ये है। अब जो अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय में जैसे कह दिया 2 घंटे, अब क्या पता कौन से 2 घंटे, कब के 2 घंटे, ये तो पता नहीं। अब इनने कह दिया 3 माह, अब 3 माह कौन से 3 माह, ये भी नहीं पता। कहा 2 साल से, अब 2 साल जाने कौन से 2 साल, कोई पता थोड़ी ना है। तो जब ये पता नहीं हो तो यहाँ पर हम पता कर लेंगे कि वो कौन सा समय है, अनिश्चित समय है। हाँ बिल्कुल लगेगा, क्योंकि निश्चित समय है, निश्चित समय है, निश्चित बताया जाएगा कि जो बात चल रही है तो बुधवार से है, तो उसमें समय दिया गया है कब से, बुधवार से। तो बुधवार एक क्या है, निश्चित दिन है, तो बुधवार से हो जाएगा निश्चित में। और उसमें निश्चित के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं, और अनिश्चित समय के लिए हम फोर का प्रयोग करते हैं। तो हाँ, तो उसमें हिसाब से आएगा, जैसे कि पिछला बुधवार हो जाए तो, लेकिन वो बुधवार है जो निश्चित है ना, दिन बुधवार है, निश्चित है ना, ठीक है ना। तो कोई सा भी हो, अब जैसे प्रेजेंट में है तो अभी रहा होगा, बीत थोड़ी ना गया होगा। बुधवार से तो कुछ टाइम ही पहले रहा होगा। अगर पास्ट में होता तो पास्ट वाला बीता हुआ होता, अगर भविष्य में होता तो आने वाला होता। लेकिन यहाँ पर जो निश्चित समय में आएगा, तो निश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का,
और अनिश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फोर का। तो पहले हमें पता हो जाए, जैसे कि अनिश्चित समय में जैसे आ जाए 2 घंटे से, पहले लिख लेते हैं 1 घंटे से, 1 घंटे से आ जाए इसमें 2 घंटे से, इसमें आ जाए। अब यहाँ 2 की जगह कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देना है बस, यहाँ घंटे है तो घंटे ही रहेगा इसमें एक। दूसरा आ जाए, सुनते चलिए सब बताया जा रहा है। जैसे कह दिया 2 दिन से, फिर कह दिया गया 3 सप्ताह से, 3 सप्ताह से। इसके बाद आ जाए कि 2 माह से, या इसी को बोल लिख सकते हैं 2 महीने से। इसके बाद आ जाए 3 साल से, 3 साल से या 3 वर्ष से, ठीक है ना। इसके बाद आ जाए 2 शताब्दी से, शताब्दी मतलब 100 वर्ष का एक समूह होता है, युग होता है 12 वर्ष का, ठीक है। शताब्दी वो बात अलग है, मैथ में युग जो आता है वो 12 वर्ष में, ठीक है ना। मापन वाले लेसन में पढ़ा होगा तो उसमें लिखा रहता है एक युग बराबर होता है 12 वर्ष। अगर आ जाए जैसे दशक आ जाए तो दशक मतलब होता है 10 वर्ष का। तो यहाँ पर जैसे कहा जाए 2 शताब्दी हो गया था, अब यहाँ पर कह दिया जाए 2 और क्या बच्चा है इसके बाद, चलिए अब आगे आएंगे जो उसे देख लेंगे, पता चल जाएगा। तो देखिए इनमें हम किसका प्रयोग करते हैं, 4 का करते हैं निश्चित के लिए। तो 1 घंटे के लिए क्या बनेगा, 4 एन आवर। इसके बाद यहाँ लिखा 2 घंटे से, तो यहाँ बनेगा क्या 4 2, अब 2 हो गए ना तो आवर्स हो जाएगा। यहाँ पर 2 दिन से है तो क्या बन जाएगा 4 2 डेज। यहाँ लिखा 3 सप्ताह से, तो बन जाएगा क्या 4 3 वीक्स। ध्यान देना है जो वीक की स्पेलिंग है WEEK है था, और यदि WEAK लिख दोगे सो ही समझ लो स्वाहा हो गया, समझ रहे ना, सो ही स्वाहा मतलब कि गलत हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान देना है कि जो वीक की स्पेलिंग है WEEK सप्ताह के लिए, अगर यहाँ कमजोर आता है तो कमजोर के लिए WEAK। यहाँ लिखा है 2 माह से, तो बनेगा क्या 4 2 मंथ्स। अगर मान लो ये कह दिया 1 माह से तो 4 मंथ लगेगा, फिर मंथ्स नहीं लगा दीजिएगा। अगर 1 से ज़्यादा आ जाते हैं तभी बहुवचन बोलते हैं, और जब एक ही है तो क्या होगा एक वचन। एक मतलब जानते हो नंबर यानी संख्या हो एक, और वचन से संबंधित है संख्या से, यानी कि एक संख्या हो केवल तो वो क्या हो जाएगा एक वचन में, और बहुत सारी संख्याएं हो 1 से ज़्यादा हो तो वो हो जाए क्या बहुवचन में। तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 साल से की क्या बन जाएगी 4 3 ईयर्स। यहाँ लिखा 2 शताब्दी से, तो बन जाएगा 4 2 सेंचुरीज, 4 2 सेंचुरीज। इस हिसाब से अगर आ जाते हैं तो इनको बना लेंगे इस हिसाब से, ठीक है। अब बात आती है निश्चित समय के लिए। निश्चित समय क्या, निश्चित जैसे ही कहा 2 बजे से, तो 2 निश्चित फिक्स समय होगा कि 2 बजे से, उसमें लिख दिया जाएगा सुबह शाम या सुबह कोई भी हो सकता है। हाँ बोलिए। आवर जो है उसमें एस साइलेंट होता है,
एस साइलेंट होता है उसको पढ़ा जाता है अवर, और जब अवर पढ़ते हैं उसको तो उसमें वोवेल आ रहा है आ का। देखिए ये लिखा है अवर, इसको हम पढ़ते हैं अवर, और आ क्या है, ये वोवेल है अकॉर्डिंग टू द हिंदी, हिंदी के अनुसार है। हिंदी के अनुसार ये क्या स्वर है, और जब ये स्वर आ जाएगा तो ये क्या माना जाएगा, ये एक की मीनिंग क्या बनेगी, एन बनती है, तो इसलिए एन लगा देते हैं एक की मीनिंग। समझ पा रहे हो, इस पे डिसाइड करते हैं। नहीं, उनका जो ध्वनि निकलती है ध्वनि पर डिपेंड रहती है। ध्वनि देखेंगे उसको हम पढ़ क्या रहे हैं, और जो सही उच्चारण किया जाएगा, और फिर उस हिसाब से देखेंगे कि जो वोवेल आएगा छोटा बड़ा में, जैसे कि हिंदी में छोटा से लेके जहाँ तक जो अव तक है ये वोवेल होते हैं हिंदी के। अगर ए आ जाते हैं, ए आते हैं तो वो क्या है, एक वोवेल कहा जाएगा कि वोवेल, और वहाँ पर एक की मीनिंग क्या बनेगी, एन बनेगी। और यदि इनके अलावा और कुछ भी आ जाए, जैसे व्यंजन आ जाए, का खा गा ये वाले आ जाए, इनसे प्रारंभ हो जाए उस शब्द का, तो वहाँ पर एक की मीनिंग क्या बनेगी, उसके आगे ए बनेगी। क्या बनेगी, ए। देखिएगा तो निश्चित समय है जो, तो निश्चित समय में क्या क्या आएगा, जैसे कह दिया गया 1 बजे से, इधर देखो 1 बजे से, 1 बजे से की क्या बनेगी। अब यहाँ निश्चित समय है, पता है कि 1 बजा, तो एक निश्चित हो गया सिंस। अब यहाँ कह रहे हैं कि 1 बजे से, तो सिंस 1 o'clock। अगर कह दिया जाए 2 बजे से, तो यहाँ क्या बन जाएगा, सिंस 2 o'clock बन जाएगा। अगर कह दिया जाए था सुबह से, आवाज नहीं सुनना है केवल, सुबह से, इसके बाद कह दिया जाए शाम से, कह दिया जाए रात से, कह दिया जाए दोपहर से, कह दिया जाए आधी रात से, अगर कह दिया जाए आधी रात मतलब मध्यरात्रि होता है, उसको मध्यरात्रि भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना। अगर कह दिया जाए कि कल से, अगर कह दिया जाए आज से, तो निश्चित समय है ना। तो ये निश्चित समय में किसका, सेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सुबह से की क्या बनेगी, सेंस, और सुबह की मॉर्निंग, सो बन गया सेंस मॉर्निंग सुबह से की, और इधर शाम से की सेंस इवनिंग, रात से की सेंस नाइट, दोपहर से सेंस नून, कह दिया आधी रात्रि से, सेंस मिड मतलब आधी, और रात्रि मतलब नाइट, सो सेंस मिडनाइट। आधा कुछ भी हो जाए, क्या हो जाए, आधा कुछ भी हो जाए, हाँ बिल्कुल, तो वही है ना, सेंस मिडनून। इधर देखिए यहाँ पर है कल से, तो सेंस यस्टरडे। अगर आ जाए आज से, सेंस टुडे। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर इस प्रकार के आ जाए तो उनमें क्या लगाया जाएगा, सेंस लगाया जाएगा। क्यों लगाया जाएगा, क्योंकि निश्चित समय है। और यदि इस तरफ से आ जाते हैं, इस प्रकार के आ जाते हैं, तो इनके साथ में किसका प्रयोग किया जाएगा, फॉर का प्रयोग किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अनिश्चित समय। तो यहाँ पर नोट में याद रखना है कि निश्चित समय के लिए
निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, जबकि अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फोर का प्रयोग करते हैं। फोर का प्रयोग करते हैं, जैसा कि बोर्ड पर दिख रहा है। ठीक है ना? तो ये वाले आसानी से समझ लोगे कौन सा निश्चित समय है और कौन सा अनिश्चित समय है। ठीक है ना? तो जल्दी से इनको उतार लीजिए। चलिए देखिए इधर, तो अपन जो टेंस पढ़ रहे हैं वो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि इसकी पहचान हम पढ़ चुके हैं, समय के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि समय को दो भागों में से बांटा गया है, एक तो निश्चित समय है, एक अनिश्चित समय है। निश्चित और अनिश्चित समय में भी पढ़ चुके हैं कुछ समय पहले। अब हम इसको पढ़ने वाले हैं इनके नियमों के बारे में, यानी रूल्स। तो जो पहला रूल होता है इसका, रूल नंबर फर्स्ट, उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव रूल बोलेंगे, पॉजिटिव रूल। और पॉजिटिव रूल रहेगा तो साधारण वाक्य होगा, और जब साधारण वाक्य होगा तो उसके लिए नियम क्या होता है देखिएगा। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? हैज या हैव, प्लस रहेगा बीन, प्लस वर्ब की रहेगी आईएनजी फॉर्म, प्लस के ऑब्जेक्ट रहेगा, और प्लस के रहेगा इधर टाइम या कंप्लीमेंट, और इस यहीं पर होगा साथ में टाइम, ये रहेगा। ठीक है? जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे कहा कि मैं 2 दिन से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो हमने पहचान देखी पीछे, तो रहा है, रही है, रहा हूं आ गया। तो भी आया रहा है, रही है, रहे हैं, तो हमारे दिमाग में दो टेंस घूमने लगे। कौन कौन घूमने लगे? एक तो रहा है, रही है कौन में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और एक आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब इनमें हम डिसाइड कौन करें कि कौन सा टेंस होता है, तो इसमें फिर आगे देखेंगे, समय देखेंगे इसमें। तो समय लिखा है इसमें 2 दिन से, समय दिया गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। और यदि समय नहीं दिया जाता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता। समझ पा रहे हो? तो इसमें समय भी दिया है, और रहा है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार का शब्द भी है। तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब इसका ये वाक्य हुआ और ये साधारण वाक्य है, तो रूल कौन सा लगाएंगे? साधारण वाला ही लगाएंगे, फर्स्ट रूल लगाएंगे। और फर्स्ट रूल कहता क्या है कि पहले लाइए सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं, और मैं की क्या बनती है अंग्रेजी? आई। इसके बाद हैज और हैव आएंगे, तो हैज लगता है किसके साथ? पॉजिटिव सब्जेक्ट, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो यहां पर जो आई है, तो आई क्या है? आई इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, सो वी कैन चूज हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब। सो यहां पर हम क्या चुनेंगे? हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव लिखेंगे ना आई के साथ में, सो यहां पर लगाएंगे हैव। फिर इसके बाद बीन है तो बीन बजा दो, बीन लगा दो। ठीक है? फिर इसके बाद आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब देखिएगा इसमें वर्ब है क्या? क्या कर रहे हैं हम? मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। देखो इसमें लिखा है पढ़ा रहा हूं। तो हमने ये भी कहा था वर्ब को पहचानने का तरीका, पीछे से पहचान जो होती है वो वाला शब्द हटा दो और इसमें ना जोड़ दो, तो पता चल जाता है वर्ब क्या है। तो पढ़ा, इसमें ना जोड़ दो, तो पढ़ाना। तो वर्ब क्या हो गई इसमें? पढ़ाना। और पढ़ाना का माने होता ही टीच होना।
टीच माना हो तो टीच की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, सॉरी आईएनजी फॉर्म लगाएंगे टीच की, तो इधर क्या लग जाएगी, टीचिंग। क्या लगेगा, टीचिंग। टीच की आईएनजी फॉर्म होती है टीचिंग। अब फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, अब क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो यहां पर अंग्रेजी की क्या बनेगी, इंग्लिश, और इंग्लिश की ई कैपिटल लेटर रहेगा। तो क्या बना, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। यहां तक निपट गया ऑब्जेक्ट तक। अब बचा क्या है इसमें, 2 दिन से, तो ये क्या है, टाइम है ना, या इसी को कंप्लीमेंट में बोला जाएगा। और एक 2 दिन से जो है, तो पीछे की अभी दिखाया था पीछे, उसमें क्या था, अनिश्चित समय में लिखा था कि 2 दिन से, 1 दिन से, 1 सप्ताह से, इस प्रकार के शब्द लिखे हुए। तो अनिश्चित समय था, और अनिश्चित समय के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं, फोर का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर 2 दिन से की क्या बन जाएगी, 42 डेज। समझ पा रहे हो। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे हमने कहा सीता उन्हें 2 बजे से पीट रही है। तो इधर देखा कि रहा रही आ रहा है, समय भी दिया गया, टेंस तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और साधारण है तो पहला रूल लगाएंगे। और पहला रूल क्या कहता है कि पहले सब्जेक्ट लाइए, तो सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो सीता की क्या बनेगी, सीता। फिर हैज हैव में से चुनेंगे, देखो इधर से, तो सीता इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी कैन चूज हैज एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हैज को हम लिखेंगे, तो लिखिए हैज। फिर इसके बाद आएगा बीन, फिर इसके बाद आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर रही है हटा दीजिए, ना जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया, पीटना। और पीटना का माना हो बीट, और बीट की आईएनजी फॉर्म का होती है बीटिंग, तो यहां हो जाएगी बीटिंग। अब यहां पर ऑब्जेक्ट आएगा, किसे पीट रहे हैं, किसे पीट रही है वो, उन्हें, देखो उन्हें, तो उन्हें क्या हो जाएगा यहां पर ऑब्जेक्ट, उन्हें की क्या बनेगी, देम, देम। अब बचा क्या है, इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद आता है कंप्लीमेंट या टाइम, तो टाइम ही बचा है इधर 2 बजे से। अब पीछे की अभी देखा होगा कि निश्चित समय में है 2 बजे से, जब 2 बजे से निश्चित समय में है, तो निश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर 2 बजे से की क्या बन जाएगी, सिंस 2 o'clock। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनाया जा सकता है। इसके बाद जो नियम होता है सेकंड, रूल सेकंड, जो रूल सेकंड है वो क्या है, उसको बोला जाता है नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल यानी कि नहीं वाला नियम। इधर देखिए आवाज नहीं। नेगेटिव रूल, नेगेटिव रूल क्या कहता है कि यदि वाक्य में नहीं लगा हो, क्या हो, नहीं लगा, तभी हमें बुलाओ। यानी ऐसा नहीं होता है कि जो काम किसी पे बनता नहीं हो, जो एक्सपर्ट हो, अब जब बने नहीं तो एक्सपर्ट को बुलाओ जाती। तो ऐसे ही ये कहते ही कि जब वाक्य में नहीं आ जाए, वाक्य में क्या आ जाए, नहीं आ जाए, और टेंस इसका हो, तो हमें बुलाओ, मतलब रूल सेकंड को बुलाओ। और रूल सेकंड को लगाएंगे, और रूल सेकंड करेगा क्या, पहले तो सब्जेक्ट को लाएगा वो, फिर लाएगा वो हैज हैव को, और फिर लाएगा नॉट को, फिर लगेगा बीन, और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, और प्लस रहेगा ऑब्जेक्ट, और प्लस रहेगा कंप्लीमेंट या टाइम। कंप्लीमेंट इसलिए लिखा जा रहा है कि हो सकता है कंप्लीमेंट में जैसे लिख दिया जाए और कुछ आ जाए, समझ रहा है, टाइम भी साथ में हो जाए, कंप्लीमेंट भी साथ में हो जाए, तो इसलिए दोनों एक साथ लिख दिए, या तो वो आ जाए यही आ जाए, अगर 2 ही साथ में आ जाए तो 2 ही लिख दें। देखिए इसके लिए जैसे एग्जाम्पल क्या बनेगा, जैसे बना, हम 3 वर्ष से हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, तो पहचान तो वही रही, पहचान गए हम, और जब पहचाने हैं तो नहीं लगा है, इसमें नेगेटिव हो गया, तो जब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वाला रूल लगेगा,
और नेगेटिव रूल कहता है कि पहले लाइए सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट इसमें क्या है, हम, और हम की क्या बनती है इधर बी, और जो बी है वो किस में आता है, प्लूरल सब्जेक्ट में, और जब प्लूरल सब्जेक्ट में आता है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। फिर इनमें से नॉट आएगा, फिर आगे, फिर इसके बाद बीन, इसमें फिक्स करते चले जाओ। फिर वर्ब है, वर्ब कैसे करेंगे, क्या रहे हो को हटाओ, ना जोड़ दो, पढ़ना, पढ़ना क्या माना, रीड माना, और उसकी आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, रीडिंग। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट है, कहाँ पढ़ रहे हैं, हिंदी, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिंदी। इसके बाद है ऑब्जेक्ट या सॉरी इसके बाद है कंप्लीमेंट या टाइम, तो इसमें क्या है, टाइम है 3 बजे से, तो 3 बजे से टाइम किस में आएगा, अनिश्चित में, और जब अनिश्चित में आएगा तो फॉर का प्रयोग होगा, तो लगाइए 4 3 इयर्स। इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा, बना लोगे ना इस हिसाब से। जैसे एक और ले लिया जाए उदाहरण, जैसे कहा जाए तुम बुधवार से घर नहीं जा रहे हो, तुम बुधवार से घर नहीं जा रहे हो, तो यहां पर निगेटिव है, समय भी दिया गया है, ये पहचान भी है, तो टेंस तो वही रहेगा। तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम की क्या बनेगी, यू। फिर इसमें से हैज हैव आएगा, तो यू के साथ में क्या लगेगा, हैव लगेगा, क्योंकि यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। फिर क्या लगेगा, देखिए नॉट, फिर क्या आएगा, बीन, फिर क्या आएगी, वर्ब, वर्ब कैसे, इनको हटाओ पीछे से, ना जोड़ दो, जाना, वर्ब हो गई जाना, जाना क्या माने होते, गो, गो की आईएनजी फॉर गोइंग। अब कहाँ नहीं जा रहे, घर नहीं जा रहे, तो गोइंग टू हाउस, नहीं जा रहा। अब इसके बाद क्या है, समय दिया गया, समय आएगा, कब से नहीं जा रहे, बुधवार से, और जब बुधवार से नहीं जा रहे तो बुधवार यानी दिन है कोई, तो ये किस में आता है, निश्चित है ना, और निश्चित के लिए किसका प्रयोग होता है, सिंस का, तो क्या लिखेंगे, सिंस वेडनेसडे, सिंस वेडनेसडे। इस हिसाब से या इस प्रकार से ये सेंटेंस बन जाएंगे। कोई डाउट है इतने में, तो बना लोगे ना इस हिसाब से। बस क्या करना है, इन रूल में ही तो फिक्स करना है, पहले पहचानना है कौन सा रूल लगेगा, और फिर रूल में फिक्स करते चले जाओ, बस आसानी से बन जाते हैं सेंटेंस, कोई कठिन काम नहीं है। तो जल्दी से उतार लीजिए। देखिए, तो यहाँ तक 2 रूल पढ़े अभी, अब रूल नंबर हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं। रूल जो थर्ड होता है, थर्ड रूल को हम बोलते हैं सिंगल इंटेरोगेटिव रूल, सिंगल इंटेरोगेटिव रूल। सिंगल इंटेरोगेटिव रूल यानी कि जब वाक्य का प्रारंभ क्या से होता है, तो जब वाक्य का प्रारंभ क्या से हो तो तीसरा रूल लगाते हैं, और तीसरा रूल क्या कहता है कि पहले हैज हैव को लाइए, हैज या हैव प्लस के, फिर आएगा सब्जेक्ट प्लस, यदि वाक्य में क्या लगा हुआ है, नहीं, अगर नहीं लगा है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा, प्लस के बीन लगेगा, प्लस के वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, प्लस के रहेगा ऑब्जेक्ट, और प्लस रहेगा कंप्लीमेंट या टाइम, और क्वेश्चन मार्क, ये रहेगा। इस पर कैसे बनेगा सेंटेंस देख लीजिए। एग्जाम्पल है, जैसे लिखा, क्या वे 2 घंटे से मैदान में खेल रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं। अच्छे समझिएगा, क्या वे 2 घंटे से मैदान में खेल रहे हैं, तो क्या से प्रारंभ हुआ है, और जब क्या से प्रारंभ होगा तो तीसरा रूल लगेगा सिंगल इंटेरोगेटिव वाला, और सिंगल इंटेरोगेटिव कहता है कि पहले हैज हैव लाइए इस हिसाब से, और जब हैज हैव लाएंगे तो हमें पहले तो पता होना चाहिए सब्जेक्ट के बारे में,
क्योंकि हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हैज हैव लगाएंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट जो है क्या है, बे, और बे की क्या बनती है, दे, और दे किसके अंतर्गत आता है, प्लूरल के। और जब दे है प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे। और यहाँ हैव क्या है, आगे से हमने इसको रख दिया हैव, फिर आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, दे। क्या सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, दे। इसके बाद देखिएगा नॉट आएगा कब, नहीं, क्योंकि इसमें नहीं लगा ही नहीं है। हमने कब कहा, कब आएगा नॉट, जब नहीं लगा हो तब नॉट आना है, और जब नहीं लगा तो नॉट को क्या कर देना है, छोड़ देना। तो हमने नॉट को छोड़ दिया, तो फिर क्या आएगा, बीन। फिर क्या है, वर्ब, पीछे से हटाइए, रहे हैं ना जोड़ दो, सो खेलना, और खेलना हो गई वर्ब, और खेलना का मन हो प्ले, और उसकी आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, सो बनेगा प्लेइंग। इसके बाद फिर है ऑब्जेक्ट। अब क्या खेल रहे हैं, कुछ नहीं लिखा है, ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ो उसको। फिर कह रहे हैं कंप्लीमेंट, तो कहाँ, कैसा लिखा, मैदान में, तो मैदान में कंप्लीमेंट हो गया। तो मैदान में की क्या बनेगी, इन द फील्ड या इन द ग्राउंड, इन द फील्ड। अब इसके बाद टाइम भी है, तो टाइम क्या है, 2 घंटे से, 2 घंटे से की क्या बनेगी, 42 आवर्स। समझ पा रहे, हमने इसलिए लिखा है कि कंप्लीमेंट और टाइम, तो यहां पर देखो कंप्लीमेंट भी आ गया और टाइम भी आ गया, दो ही आ रहे हैं। अगर जैसे सेंटेंस इस प्रकार से आ जाए, क्या हुआ है, क्या हुआ है 2 महीने से, क्या हुआ है 2 महीने से विद्यालय में नहीं पहुंच रही है। क्या हुआ है 2 महीने से विद्यालय में नहीं पहुंच रही है। तो क्या से प्रारंभ है, तीसरा रूल लगेगा। तो पहले तो क्या लगाएंगे, हैज हैव में से, और सब्जेक्ट पहचान लो वह है। अब वह है लड़की, तो वह की मीनिंग क्या बनेगी, सी, और सी आता है एक वचन में, तो एक वचन के साथ में क्या लगाएंगे, हैज, तो बन जाएगा हैज। फिर सब्जेक्ट आएगा सो सी, फिर आएगा नहीं लगा सो नॉट, फिर आएगा बीन, फिर है क्रिया। तो यहाँ पर क्या है, रही है हटाओ, पहुंच ना जोड़ दो तो पहुंचना हो गया, और पहुंचना होते ही रीच माना, और रीच की आईएनजी फॉर्म रीचिंग। अब कहाँ, विद्यालय में, सो रीचिंग द स्कूल। मैं की यहाँ पर मीनिंग नहीं बनेगी, क्योंकि रीच के बाद प्रीपोजिशन नहीं आएगा, समझ रहे हो। तो रीचिंग द स्कूल। अब कहाँ कह रहे हैं कि 2 महीने से, 2 महीने से मतलब 42 months, क्योंकि ये क्या है, अनिश्चित समय। नहीं, विद्यालय में लिखा हुआ, हाँ, तो 2 महीने से की बना तो दी 42 months, समझ आ रहा है। अब फिर आता है रूल नंबर 4, और रूल नंबर जो 4 होता है उसको बोलते हैं डबल इंटेरोगेटिव रूल। डबल इंटेरोगेटिव रूल। और डबल इंटेरोगेटिव रूल क्या होता है, बस क्वेश्चन वर्ड आगे लिख दीजिए और 30 और ज्यों कहते हो छाप दीजिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस ये 30 और पूरा छाप दो जाएंगे तहीं, हैज हैव प्लस के सब्जेक्ट प्लस के नॉट प्लस के बीन प्लस के वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस के ऑब्जेक्ट प्लस के कंप्लीमेंट या टाइम। एग्जाम्पल देख लीजिए किस प्रकार से बनेगा। यहां जैसे कह दिया जाए तुम 2 बजे से कहाँ खेल रहे हो, कहाँ खेल रहे हो। तो क्वेश्चन वर्ड आ रहा है कहाँ, तो इसकी मीनिंग पहले बनेगी अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि पहले लाइए क्वेश्चन वर्ड, एंड क्वेश्चन वर्ड इज वेयर।
यहाँ पर कहाँ लिखा ना, कहाँ की मीनिंग होती है वेयर, तो उसको पहले रखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वेयर। क्वेश्चन वर्ड के बाद लगाएंगे हैज हैव, और हैज हैव हम किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है यहाँ पर तुम की मीनिंग बनती है यू, और यू इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। सो यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हैव, तो क्या बन जाएगा हैव यू, सब्जेक्ट हो गया। फिर यहाँ पर नोट लगाएंगे, क्या देखो इसमें नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो नोट नहीं लगाएंगे, अगर नहीं होता तो लगा देते। फिर क्या आएगा बीन, फिर क्या आएगी वर्ब, तो यहाँ पर रहे हैं हटाओ ना जोड़ो, सो क्या होगी वर्ब खेलना, और खेलना वर्ब होती प्ले माने होती वर्ब प्लेइंग, उसकी आईएनजी फॉर्म से प्लेइंग। अब फिर इसके बाद है समय, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, समय है सीधा, समय है 2 बजे से, तो निश्चित है, तो यहाँ पर 2 बजे से की बनती है सिंस 2 ओ क्लॉक। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो आगे जैसे कि एग्जाम्पल और आ जाए, इस प्रकार का वाक्य आ जाए कि कितने लड़के 2 घंटे से कक्षा में शोर मचा रहे हैं। यहां देखिएगा, तो यहां पर सब्जेक्ट तो है नहीं, दिख नहीं रहा अलग से, तो कितने लड़के हैं ना, तो ये क्वेश्चन वर्ड का काम भी करेगा और सब्जेक्ट का काम भी करेगा। तो कितने लड़के मतलब हाउ मेनी बॉयज, तो सबसे पहले इसी को रखा जाएगा, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी काम कर रहा है और क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डिंग भी काम कर रहा है। तो पहले लाएंगे हम क्या, क्वेश्चन वर्ड, तो बनेगा हाउ मेनी बॉयज, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे फिर हैज है, तो यहाँ पर बहुवचन है तो हैव लगेगा, बीन आएगा, फिर पहला रूल लग जाता है, पहला रूल देखा जो सब्जेक्ट आ गया, फिर हैज हैव में से फिर बीन प्लस के, फिर यहाँ पर देखो यहाँ है, इसको हटा दो तो मचाना, अब क्या मचाना, शोर मचाना, शोर मचाना एक क्या हो जाता है, एक फ्रेज हो जाती है मेक अ नॉइस, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा मेकिंग अ नॉइस, मेकिंग अ नॉइस। अब कहाँ है कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट कहाँ, कक्षा में सुंदा क्लास, और फिर समय दिया गया है कितने 2 घंटे से, तो 4 hours और क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से सेंटेंस बन जाते हैं। कोई डाउट है इतने में, अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा, नहीं है ना तो उतार लीजिए जल्दी से।